तो व्रत चल रहे थे, चारों तरफ भक्ति भजन हो रहे थे, मतलब पूजा पाठ हो रही थी। इतना ज़्यादा मतलब सब कुछ हो रहा था। लेकिन जो एक महिला होती है, वो महिला पूरे के पूरे 9 व्रत रखती है। लेकिन जो उसका पति था, नवरात्रों में ही चिकन लेकर आ जाता है अपने दोस्त को लेकर और खाने लग जाता है। लेकिन जो महिला होती है, जैसे ही उन्हें देखती है तो मतलब इतना बवाल हो जाता है, इतनी लड़ाई हो जाती है दोनों पति पत्नी में कि यहाँ तक कि पुलिस तक आ जाती है। और जो पुलिस आती है उन दोनों को समझाती है, लेकिन जो महिला होती है वो कहती है कि जिस आदमी को मैं आज तक मना करती आई हूँ वो नहीं माना, और ये सब कर कर वो अपने घर चली जाती है। लेकिन दोनों का तलाक हो जाता है कुछ दिन बाद। जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जो महिला होती है वो खुद अपने हाथों से अपने पति को चिकन और एक ड्रिंक की बोतल ला कर देती है। और तो लेकिन जो उसका पति होता है वो खाने से मना करता होता है। वो ऐसी स्थिति में नहीं होता ताकि उन सब चीज़ों को खा सके। नमस्कार दोस्तों, बड़ी ही दर्द भरी कहानी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। नवरात्रे चल रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। मेरा नाम है मोनिका, मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है झारखंड की, जहाँ पर नवरात्रि चल रहे हैं। एक औरत होती है जो कि उस औरत का नाम मधु होता है। मधु जो होती है वो काफ़ी पूजा पाठ किया करती थी। लेकिन जो उसका पति था वो ट्रक ड्राइवर होता है। वो दारू बहुत ज़्यादा मतलब पिया करता था, नशा किया करता था और चिकन भी खाया करता था। उसकी पत्नी अपने पति को, उसके पति का नाम रोहतास होता है, वो कहती है कि देखो आप ये सब मत किया करो। हफ्ते में सिर्फ एक बार दारू पिया करो। आप डेली डेली पीते हो, ऐसा अच्छा नहीं लगता। और मैं घर में पूजा पाठ करती हूँ, आप दारू पीकर आते हो। ये पूजा भी कुछ पूजा लगती है क्या मेरी? लेकिन जो उसका पति होता है रोहतास, वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो ये सब मैं गाड़ी चलाता हूँ, कुछ शौक के लिए नहीं पीता। लेकिन मेरी सारा दिन काम करता हूँ, शाम को घर आता हूँ तो थोड़ी थकान दूर हो जाती है, थोड़ा मतलब शरीर को रिलैक्स मिल जाता है, बस और कुछ नहीं। सिर्फ इसीलिए पीता हूँ। क्योंकि वो दोस्तों ट्रक ड्राइवर था, वो ट्रक चलाया करता था। ट्रक ड्राइवर देखो ज़्यादातर पीकर ही चलाया करते हैं गाड़ी जो चलाते हैं, क्योंकि उन्हें दिन रात का काम होता है, इसलिए थोड़ा ड्रिंक ले लेते हैं ताकि थकान महसूस ना हो, और चिकन खा लेते हैं। लेकिन उसकी पत्नी उसको मना किया करती थी, वो नहीं मानता था। उसकी पत्नी कहती थी कि सिर्फ एक दिन पी लिया करो। वो बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है अपने पति से, क्योंकि वो पूजा पाठ पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखती थी और पूजा पाठ करने वाली वो औरत थी। लेकिन जो उसका पति होता है वो नहीं मानता, कहता कि चलो अगर तुम ज़्यादा ही जिद करती हो तो थोड़ा हफ्ते में 3-4 बार खा लिया करूँगा, डेली नहीं। लेकिन जो उसकी पत्नी होती कहती कि देखो अगर तुम लाओगे, खुद ही बनाओगे, मैं तुम्हें बनाकर नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा मन नहीं करता है तुम्हें सब दूसरे का जी खाते हो। और कहते हैं कि मेरी थकान उतर जाती है। लेकिन जो उसका पति होती कहते हैं कि मुझसे इतना काम नहीं होगा अगर मैं ये सब छोड़ दूंगा। उसकी पत्नी कहती कि छोड़ दो, कोई बात नहीं, कुछ और काम कर लो। वो कहता है कि मुझसे और कुछ काम नहीं आता है जो मैं कोई और काम कर लूँ, सिर्फ ट्रक चलाना आता है, गाड़ी चलाना आता है। लेकिन वो नहीं मानता। उसकी पत्नी क्या होता है कहती कि नवरात्रि देखो चल गए हैं, अगर तुम्हें ड्रिंक कर कर आना है, घर नहीं आना है, बाहर ही रहना है, अपनी गाड़ी में ही सो जाना। पूरे 9 व्रत रखूंगी, तुम्हें एक दिन भी दारू पीकर या फिर मुर्गा खाकर नहीं आना है। पहले तो उसका पति कहता है कि चलो ठीक है भाई, नहीं आऊँगा, दारू पीकर घर नहीं आऊँगा, गाड़ी में ही सो जाऊँगा। लेकिन क्या होता है, पूरे 7 व्रत बीत चुके होते हैं, जब 8वां व्रत आता है तो उस पे रहा नहीं जाता। वो ड्रिंक कर लेता है और जो उसका दोस्त होता है, उसका दोस्त भी घर पर आ जाता है। कहता है कि यार कुछ हो जाए दावत पानी। पहले तो वो मना करता, कहता है कि यार तू भी कैसे झंझटों में पड़ रहा है, एक औरत की बात मान रहा है क्या तू? गुलाम बन चुका है अपनी पत्नी का? मतलब इस तरह से जब उससे बातें करता है, पहले तो वो कुछ नहीं कहते, कहते हैं कि चलो यार मॉल को ले आते हैं, घर पर नहीं बनाएंगे।
मॉल को ले आता है बना बनाया और अपनी बैठक में जाकर पीने लगते हैं, दारू पीने लगते हैं। लेकिन जो उसकी पत्नी थी, पूरे 9 वर्ष था, सिर्फ एक दिन बचा था, वो 8वां दिन होता है। और फिर जैसे ही वो पूजा कर कर आती है शाम के समय, जैसे ही बैठक में ये सब देखती है तो उसे मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अपने पति को कहती कि मैंने तुम्हें ये सब मना किया था लेकिन तुम नहीं माने, मेरे सारे के शर्त वर्त तूने खंडित कर दिए है। तू कैसा पापी है जो इतनी बात तक नहीं मान सका मेरी। मतलब पूरे 9 दिन नहीं रहा गया और मैंने कहा था घर पर ना मत आना, लेकिन तुम घर पर ही लाकर अपने दोस्त को लाकर भी पिला रहे हो। लेकिन जिस तरह से जो उसका पति होता है कहता है कि इस तरह से मत बोलो, वो मतलब उसे उसका दोस्त था उसके सामने बोल रही थी, उसे मतलब गुस्सा आ जाता है और अपनी पत्नी की एक रैपट मार देता है। लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो तुरंत ही फ़ोन लगाती है अपने भाई को, और अपने भाई को फ़ोन लगाने के बाद में उसका भाई आता है। पहले तो उन्हें समझाता है लेकिन थोड़ी ही देर बाद में पुलिस भी आ जाती है और पुलिस कहती कि देखो भाई, तुम दोनों आपस का मामला है भाई, समझ लो, अगर थाने तक बात जाएगी तो मतलब बड़ी बात हो जाएगी। चलो कोई नहीं। पहली बात तो उसके पति को समझाती है कि तुम्हें दारू पीकर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी वर्थ थी। 9 दिन रुक जाते यार। कहते कि पुलिस वालों को उसका पति कहता है कि देखो, इसका तो रोज़ रोज़ का यही ड्रामा है, और मैं गाड़ी चलाता हूँ, थोड़ी ड्रिंक कर लेता हूँ, थोड़ा चिकन खा लेता हूँ, तो उसमें क्या जाता है। और ये मुझे ये सब भी मना करती है, कहती कि अगर तुम खाकर आओगे तो घर पर मत आना, मुझे मत छूना। मतलब चलो अब तो नवरात्रि चल रहे हैं, इस तरह से तो इसका तो डेली डेली का यही ड्रामा है। लेकिन जो औरत होती है वो कहती है कि तुमने मतलब मेरा 9 दिन तक नहीं रुका गया, अगर तुम ये सब छोड़ोगे तो मैं रुकूंगी, अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं अभी अपने भाई के साथ में जा रही हूँ। तुम्हारा तो डेली डेली का ड्रामा है। लेकिन उसका पति ने थोड़ी ड्रिंक की हुई थी। वो कहता कि चली जाओ, चाहे अभी चले जाओ, मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता और नहीं मैं चिकन और ड्रिंक करना छोड़ सकता हूँ। जैसे ही इसकी पति अपनी पत्नी को यह बात कहता है तो वो तुरंत वहाँ से छोड़कर चली जाती है, अपने भाई के साथ में अपने घर पर चली जाती है। लेकिन जैसे ही अगले दिन सुबह होती है उसकी सारा नशा उतर चुका होता है। फिर सोचता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यार, और मेरी पत्नी घर छोड़कर चली गई है। वो अपनी पत्नी को लेने के लिए जाता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती कि तूने मुझे इस तरह से सबके सामने बेइज्जती कर कर घर से निकाला है, अब मैं तुम्हारे साथ में कभी नहीं रहूँगी, नहीं तुम्हारे साथ अब मैं रह सकती हूँ। ये सब मतलब उसके अपने पति के साथ में जाने से मना कर देती है कि मुझे तुम्हारे साथ में नहीं। रोहतास जो है वहाँ से उदास होकर अपने घर पर आ जाता है, फिर रहने लगता है। फिर वो गाड़ी चलाना भी छोड़ देता है, बस क्योंकि सोचता था अब मैं अकेला हूँ, और कुछ मजदूरी लगती थी तो कर कर लिया था करता था और खा लिया करता था। लेकिन उसने दारू और मुर्गा फिर छोड़ दिया था। अगर उसके यार दोस्त भी आते थे वो कहता था कि यार मैंने ये सब छोड़ दिया है, क्योंकि मेरा घर इन सब चीज़ों की वजह से ही टूटा है। शायद मैं ये सब ना खाता पीता तो मेरी पत्नी आज मेरे पास में होती, मेरे 1-2 बच्चा भी होता, लेकिन अब सिर्फ मैं अकेला रह गया हूँ। लेकिन ऐसे ऐसे कर कर उसे, क्योंकि डेली पीने की लत थी। देखो दोस्तों, अगर कोई भी होता है डेली डेली पीता है और अचानक से छोड़ देता है या फिर धीरे धीरे कर कर छोड़ता है तो वो बीमार नहीं होता है। लेकिन कोई भी चीज़ अगर हम खाते पीते और एकदम से छोड़ेंगे तो थोड़ा झटका तो लगेगा ही, वो बीमार सा रहने लगता है। इतना बीमार रहने लगता है कि उसकी बस की नहीं रहता कहीं काम पर जाना, वो अपने घर पर ही रहने लगता है। एक दिन क्या होता है, जो उसका भाई होता है वो काम क्या करता था, तो वो वहाँ पर काम क्या करता था तो उसको पता चलता है जो मेरी बहन का पति है वो बीमार हो रहा है। कुछ लोग जिक्र करते हैं वहाँ पर, कुछ जाकर अपनी बहन को बताता है कि देखो रोहतास ऐसे ऐसे बीमार है। महिमा कहती है कि भैया अगर वो बीमार है आप एक बार जाकर देख आओ कि उनकी तबीयत आखिर कैसी है। उसका भाई जाता है देखने के लिए, लेकिन जो आड़ पड़ोस के लोग होते हैं कहते कि तुम्हारी ही वजह से तो सब हुआ है, शायद तुम अपनी बहन को उस दिन यहाँ से लेकर ना जाते तो आज इसकी ऐसी स्थिति नहीं होती।
कि ये अपने आप खड़ा होकर पानी भी नहीं पी सकता। इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, अब ये देखने के लिए आए हो ये मर गया या फिर ज़िंदा है। मतलब उसका भाई वहाँ पर कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपने घर आ जाता है और फिर अपनी बहन से आकर सारी स्थिति बता देता है। जो उसकी बहन होती है महिमा, वो कहती कि देखो भैया, किसी भी तरह कर कर तुम मुझे वहाँ पर छोड़ आओ बस, क्योंकि उनकी वहाँ पर देखभाल करने के लिए कोई नहीं है और उनकी तबीयत भी आप बता रहे कि एक गिलास पानी भी नहीं ले सकते वे अपने आप। जो उसका भैया होता है वो गांव के सीम में आकर अपनी बहन को छोड़ देता है, कहता है कि बहन मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो गांव वाले लोग हैं वे कुछ कुछ सुना रहे हैं इसलिए। लेकिन जैसे ही उसकी बहन पहुंचती है, महिमा अपने पति को देखती है तो अपने पति की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत खराब होती है। जो वहाँ के आसपास के थे रहने वाले वे सब कहते कि अपने पति की ऐसी हालत कर कर एक बार तक नहीं देखा। अरे लड़ाई किस घर में नहीं होती है, हर घर में लड़ाई होती है, हर पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है क्या? ऐसा नहीं होता है कि हमेशा के लिए क्या छोड़कर कोई किसी को चला जाता है? फिर इसका तुम्हारे सिवा है ही था कौन और तुमने इसे छोड़ दिया। मतलब वो कुछ नहीं कहती, चुपचाप जो है अंदर कमरे में अपने पति के पास चली जाती है। जैसे ही रोहतास अपनी पत्नी को देखता है, महिमा को, तो उसकी आंखों से आंसू झलकने लगते हैं, महिमा की आंखों से भी आंसू झलकने लगते हैं। लेकिन जो है सोचती है महिमा कि मतलब तुमने कितनी कैसी हालत कर ली है डेली डेली पीकर, और तुम्हारी हालत आज कितनी ख़राब हो गई है। मैं इसी वजह से तुम्हें मना करती थी कि तुम दारू मत पिया करो, तुम ये सब मत किया करो, और तुम नहीं माने इसलिए तुम्हारी ये सब हालत हो गई है। लेकिन वो ऐसी हालत में नहीं होता है कि उसे पलट कर जवाब दे सके अपनी पत्नी को, वो चुपचाप पड़ा रहता है। बस वो सोचती है क्यों ना मैं अपने पति के लिए अच्छे से चिकन बनाती है, लेकर आती है बाहर से, एकदम सुगंध फैल जाती है, फिर अपने पति को देती है खाने के लिए। लेकिन उसका पति जो है वो मना करता है, वो कहता है कि मैं नहीं खाता। वो कहते कि आपसे पहले छोड़ दिया होता तो शायद तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। मतलब कुछ कुछ खरी खोटी सुनाने पर लगी रहती है। लेकिन जो उसका पति होता है वो कुछ नहीं कहता। फिर वो कहती है अब क्यों नहीं खा रहे हो, चलो अब खा लो, अगर आपको पसंद है मैं अब आपको नहीं रोकूंगी खाने पीने से, लेकिन अब फिलहाल आप खा लो क्योंकि आप भूखे हो। लेकिन जो उसका पति होता है वो कहता है, उसकी आंखों से आंसू चल रहे होते, कहते कि जिस दिन से तुम मुझे छोड़कर चली गई थी मैंने उस दिन से ये सब छोड़ दिया था और इन सब चीज़ों से दूर हो गया था, क्योंकि मेरा यही मानना है कि अगर मैं ये सब चीज़ें ना खाता पीता तो शायद तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती, इसलिए मैंने ये सब छोड़ दिया है। जैसे उसकी पत्नी ये बात सुनती है तो मतलब वो रोने लगती है, कहती कि तुम मुझे मतलब फिर क्यों नहीं गए लेने के लिए। कहता है कि मैं गया था तुम्हें लेने के लिए, मैं तुम्हें बोल भी रहा था कि मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी है, लेकिन तुमने मेरी बातों पर यकीन ही नहीं किया और मेरी ये सब हालत हो गई है। इतना बीमार हो गया हो क्योंकि एक दिन खाता था तो 2 दिन की छुट्टी, क्योंकि काम कर कर आता था थका हारा, गाड़ी मैंने छोड़ दी थी, घर पर कोई खाना देने वाला नहीं थी, इसलिए सोचा बस ऐसे ही सो जाया करता था। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है कहती कि आप अच्छे से ठीक हो जाइए, उसे डॉक्टर के लेकर जाती है। जो डॉक्टर लोग होते हैं कहते हैं कि वैसे तो ये मतलब नॉर्मल है, ठीक है, बस कमजोरी आ गई है शरीर में, इनका ध्यान रखिए, इनकी दवाई का और खाने पीने का, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब लग रही थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। एक लेकर आती है एक आदमी को अपने साथ में, जो कि सहारा देने के लिए अपने पति को हॉस्पिटल दिखाने के लिए। लेकिन फिर नवरात्रे आते हैं और नवरात्रों में फिर पूजा पाठ जो है वो शुरू करती है। साथ में उसका पति भी अपनी पत्नी के साथ में बैठता है, सुबह शाम पूजा करते हैं, दोनों अच्छे से भक्ति भाव से पूजा करने लगते हैं। लेकिन 9 दिन में ऐसा चमत्कार करती है देवी माँ कि उसका पति एकदम ठीक हो जाता है। वो भी मतलब जो उसका पति था खुद चलने फिरने लगता है और कहता है गाड़ी जरूर चलाऊंगा महिमा, क्योंकि मुझसे और कोई और काम नहीं आता है, लेकिन ये सब काम नहीं करूंगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, मुझे माफ़ कर दो। देवी माँ से माफ़ी मांगता है कि मैंने इतना बड़ा मतलब जो नवरात्रे चल रहे थे शायद देवी माँ की ही कृपा से ये सब हुआ, और ये सब होने के बाद में आखिर अंत में देवी माँ ने हमें मिला दिया और आज हम हंसी खुशी रह रहे हैं और हम ठीक ठाक है। फिर दोनों भक्ति भाव से डेली पूजा पाठ करने लगते हैं देवी मैया की,
और उनका घर खुशियों से भर जाता है, क्योंकि जो महिमा थी वो भी प्रेग्नेंट होती है। कुछ ही दिनों बाद उसके एक बेटा पैदा होता है। जो अब नवरात्रे चल रहे हैं वे जगराता करवा रहे हैं दोस्तों बहुत बड़ा, और सब उस जगराते में बुला रहे हैं दोस्तों। अगर ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि नवरात्रों में कोई भी व्यक्ति दारू पी के अपने घर ना आए। किसी की पत्नी व्रत रख रही है और वो दारू पी कर आ जाता है तो देवी माँ रुष्ट हो जाती है, उनका तिया पंचा कर देती है दोस्तों। इसलिए हम यही कहेंगे कि नवरात्रों में घर में अगर कोई भी व्रत है तो घर में दारू पी कर ना आए, ये अच्छे से ध्यान रखना। क्योंकि महिमा को, रोहतास को तो देवी माँ ने 4 साल बिछाड़ने के बाद में फिर दोनों को मिला दिया, क्योंकि उसने दारू छोड़ दी थी, फिर दोबारा से वो भी व्रत रखने लगा था, पूजा पाठ करने लगा था। आज वे खुशी से रह रहे हैं दोस्तों। इसलिए ये जय हिंद जय भारत।